डॉक्टर के जाने के बाद पूजा थोड़ी निराश हो गई। घर में वह निपट अकेली थी। काश इस अवसर का फायदा उठा पाती। वह उसे पता नहीं था कि डॉक्टर इतना डरपोक होगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। वह बुझे मन से घर के काम करने लगी। रात हो गई थी। समीर का फोन भी नहीं आया था कि बाबूजी का ऑपरेशन हुआ या नहीं, वह घर आएगा या नहीं। उसने समीर को फोन लगाया तो वह नो रिप्लाई हो गया। उसने एक बार और लगाया, लेकिन इस बार भी वह नो रिप्लाई ही हुआ। उसने समीर को एक मैसेज छोड़ दिया, ये तो बता दो कि कब आओगे, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं या नहीं। टाइम पास करने के लिए वह टीवी ऑन करके बैठ गई। उसे क्राइम पेट्रोल और ऐसे धारावाहिक बहुत पसंद थे। इन धारावाहिकों में स्त्रियां अवैध संबंध बनाने के लिए अपने घर वालों से क्या क्या बहाने बनाती हैं, ये ज्ञात हो जाता था। साथ ही यह भी कि यदि पकड़े भी जाओ तब क्या क्या इल्जाम किस किस पर लगाने हैं, यह भी पता चल जाता था। वह तल्लीनता के साथ क्राइम पेट्रोल देखने लगी। इतने में डोरबेल बज उठी। कौन हो सकता है इस वक्त? पूजा के दिमाग में यह प्रश्न कौंधने लगा। शायद समीर होगा। अचानक उसे याद आया कि उसने समीर को एक मैसेज भेजा था। उस पर समीर ने क्या जवाब दिया, वह यह चालत जानना चाहती थी। उसने मैसेज देखा, लेकिन समीर का कोई मैसेज नहीं था। समीर ने तो वह मैसेज अभी तक पढ़ा भी नहीं था। वह एक बार और निराश हुई। दरवाजा खोलने के लिए वह धीरे धीरे उठी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि दरवाजे पर कोई नहीं था। वह दरवाजे से बाहर निकली और आसपास चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लगता है कि उसके कान बजने लगे हैं। उसने अपने सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए मन ही मन कहा। उसने दरवाजा फिर बंद किया और क्राइम पेट्रोल देखने में व्यस्त हो गई। इस घटना के लगभग 10 मिनट पश्चात डोरबेल फिर से बज गई। इस बार पूजा फुर्ती से उठी और फटाक से दरवाजा खोल दिया। इस बार भी दरवाजे पर कोई नहीं था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसे हंसने की आवाज सुनाई दी, पर यह आवाज घर के अंदर से आ रही थी। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। पूजा को उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दरवाजे से सिर टिकाकर खड़ी हो गई। क्यों बहू, मेरा एक्सीडेंट करवाकर बहुत खुश है ना तू? पूजा उस आवाज को पहचान कर डर गई। यह आवाज तो बाबूजी की है और वे तो अस्पताल में भर्ती हैं। समीर अभी अभी ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर गए हैं, फिर वे घर कब आए? पूजा सोचने लगी और डरने भी लगी। पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई थीं। उसने आवाज की दिशा में देखा तो वहां कोई नहीं था। अब वह थोड़ी चिंतित हो गई थी। वह धारावाहिक देखने जा ही रही थी कि बाबूजी की आवाज आई। मुझे क्यों मरवाना चाहती थी तू? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कहते कहते बाबूजी की आवाज भीग गई। वे रोने लगे। पूजा अब बहुत डर गई थी। बाबूजी यहाँ कैसे आए और इन्हें कैसे पता चला कि मैंने ही वह एक्सीडेंट करवाया था? वह धम्म से वहीं पर बैठ गई। बैठने से काम नहीं चलेगा। पहले ये बता कि तू मुझे मरवाना क्यों चाहती थी? बाबूजी इस बार कड़क कर बोले। बाबूजी की दमदार आवाज से पूजा विक्षिप्त सी हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। फर्श पर हाथ पैर पटकने लगी। रोने से काम नहीं चलेगा, तुझे बताना पड़ेगा कि तू मुझे मरवाना क्यों चाहती थी। समीर को बताऊंगा मैं, जब तू मानेगी। जैसे तैसे पूजा रोते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो बाबूजी? मैं भला आपको क्यों मरवाना चाहूंगी? मुझे सब पता है। तूने ही मेरे सरल को घर से निकलवा दिया था बेचारे, पर ऐसा घृणित इल्जाम लगाया कि मैं बता भी नहीं सकता हूं। पहले सरल को निकलवाया, फिर मुझे मरवाया। अब तेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। अब खूब गुलझर्रे उड़ा सकती है उस डॉक्टर के साथ। पूजा को काटो तो खून नहीं। बाबूजी तो सब कुछ जानते हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? पूजा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे गई थी। तू क्या समझती है कि मुझे कुछ पता नहीं है? बेवकूफ लड़की, डॉक्टर से तेरा याराना जब से चल रहा है तब से मुझे पता है। पूजा कुछ बोलती इससे पहले फिर से डोरबेल बज उठी। वह डर के मारे कांपने लगी। एक तो बाबूजी को सब पता है और वे इसी घर में बैठे हुए हैं। उधर कोई दरवाजे पर खड़ा खड़ा डोरबेल बजा रहा है। वह बुझे मन से उठ खड़ी हुई और उसने दरवाजा खोल दिया। मैडम, आपके नाम यह कोरियर आया है, यहां दस्तखत कर दीजिए। कोरियर का नाम सुनकर पूजा को तसल्ली हुई। किसने भेजा है यह कोरियर? उसने प्रेषक का नाम देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वहां पर सरल लिखा था। पूजा की घिघी बंध गई। दरवाजा बंद करके वह अपने कमरे में आ गई। इसे खोलना मत, इसमें से जिन्न निकलेगा। समझ गई ना मेरी बात? कान खोलकर सुन ले और मैं जैसा कहता हूं वैसा कर ले, इसी में तेरी भलाई है। बाबूजी अट्टहास करने लगे। पूजा ने बाबूजी की अवहेलना करते हुए वह लिफाफा खोला लिया।
उसमें कुछ फोटोग्राफ थे। उन्हें देखकर वह जोर से चीख पड़ी। बाबूजी के फिर से अट्टहास करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने कहा था ना कि इसे मत खोलना, पर तू मानी नहीं ना। अब भुगत। वे फोटोग्राफ्स आज के ही थे। पूजा और डॉक्टर के अंतर्क पल्लुओं के फोटोग्राफ्स दोनों बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में थे। उन फोटोग्राफ्स को देखकर पूजा थर थर कांपने लगी। पाप करते समय तुझे डर नहीं लगा और अब तू थर थर कांप रही है। बाबूजी ने एक जोर की घुड़की मारी। पूजा फर्श पर लौटकर डकराने लगी। वह आंसुओं में डूब गई। उसने अपना सिर अपने घुटनों में दे दिया और रोने लगी। इतने में फिर से डोरबेल घनघना उठी। अब की बार पूजा सहम गई। पता नहीं कौन है वहां, क्या पता कोई ब्लैकमेलर हो। वह चुपचाप बैठी रही। पूजा, दरवाजा खोलो पूजा। समीर की आवाज सुनकर पूजा को लकवा मार गया। ये यहां कैसे आ गए? इन्हें तो ऑपरेशन के समय अस्पताल में ही रहना चाहिए था। अरे ये फोटोग्राफ्स, इनका क्या करूं? कहीं समीर ने देख लिए तो। वह चुपके से उठी और अपनी वार्डरोब में अपने कपड़ों के बीच में उन्हें छुपा आई और सिंक का बटन दबाकर फ्लश की आवाज निकालकर पूजा ने दरवाजा खोल दिया। इतनी देर से क्या कर रही थी? समीर की आवाज में रोष था। टॉयलेट में थी। पूजा ने शांत स्वर में कहा, ओह, मैं तो डर ही गया था। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? दरअसल बाबूजी को होश आ गया और डॉक्टर ने फिलहाल ऑपरेशन टाल दिया है। अब कल उनकी हालत देखकर निर्णय लेंगे, इसलिए मैं यहां आ गया। ओह, ये तो बड़ा अच्छा समाचार है। पूजा मन ही मन दांत पीसती हुई बोली, अच्छा मेरे लिए खाना बना दो, बहुत जोर से भूख लगी है। जी अपाउज, अभी बनाती हूं। अरे ये छिनाल क्या खाना बनाएगी, कुलटा कहीं की। बाबूजी ने ताना मारते हुए कहा। शट अप। पूजा बुरी तरह चीख पड़ी। क्या हुआ पूजा, तुम किसे शट अप कह रही थीं? समीर आश्चर्य से बोला। तुम्हारे ठर की बाप को और किसे? चिल्लाते हुए पूजा ने कहा। लेकिन बाबूजी यहां कहाँ हैं? अभी तो उन्होंने मुझे बहुत सी गाली दी थीं। क्या आपने नहीं सुनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसा कैसे सोच सकती है। बाबूजी यहीं पर हैं और वे सब देखकर बातें कर रहे हैं। पूजा राज खोलते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या? मैं अभी उन्हें अस्पताल में ही छोड़कर आया हूं। यहां कैसे हो सकते हैं वे? अब पूजा को भी लगा कि समीर सही कह रहा है। ये उसका भ्रम था। शायद उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या तुमने बाबूजी की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी? हाँ, नहीं सुनी। समीर अब भी पूजा को आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। थैंक गॉड, मैं फालतू ही घबरा गई थी। और पूजा एक प्यारी सी स्माइल के साथ समीर से लिपट गई। तुम्हें क्या पता कि मैं अकेले में कितना घबरा जाती हूं। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है ना। प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ना कभी। पूजा ने त्रिया चरित्र दिखाने में महारत हासिल कर रखी थी। वह समीर से कसकर लिपट गई। शेष अगले अंक में।